संसार में नहीं सीमा कलेक्टर आया है, कितनी पार्टी में कितने राजनीति है, कहीं ऐसे मैंने कलेक्टर नहीं सीमा देखा हुआ कि आज तक 5-6 दिन से डरा हुआ हूँ और पानी खाता पूछ रहा दर्शन नहीं दे रहा, जरा शंकर हो रहा साहब। उनकी जमीन छुड़ाए ले रहे, उनके मकान छुड़ाए ले रहे, उनको घर बार छुड़ाए ले रहे और उनके लाने कानून की जानकारी तक नहीं दे रहे। जो आरोप है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में छतरपुर जिला के बिजावर तहसील के 15 गांवों के लोगों को जे गांव विस्थापित हो रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के चलते, लेकिन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार को हनन हो रहा है। इन गांव के लोगों को कहवो है कि समय समय पे आम सभा ग्राम सभा की बात कानून में कही गई है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र में कोनो प्रकार की ग्राम सभा आम सभा तो छोड़ो, लोगों को जानकारी के नोटिस तक नहीं दे जा रहे हैं और कानून की शपथ लेके काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी पे उतारू हैं। करो सब आन के आई जम के पास फिर बिजावर सोने लिख दो वो जो लिखो तो बोले हम 6 दिन के बाद तुम्हारी सबकी सुनवाई कर रहे हैं और इतने में तुम्हारे सबके निपटारा हुआ, तुम चिंता नहीं करने। तब 6 दिन के बाद 3 महीना हुआ जो 3 मिनट ट्रांसफर करना भाग गए। अच्छा, अब जो काउंसिल नहीं आया कि तुमने ना 6 दिन की कह गए और फिर तुमने 2 महीना रहा फिर खबर नहीं ली। अब कहीं आप कहाँ चलना कि कलेक्टर साहब ने चलो, तो 15 गाँव की जनता फेरा गई, 15 गाँव की जनता। कलेक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी? नहीं सुन रहे? सुनने कहाँ सुना साहब, 12 तारीख से डरे, 12 तारीख से दोबारा 6 के द्वारे हो डरे। आज जन सुनवाई थी तो देखने आए आपको कि नहीं आए? ये होता है 2 जने आए थे, सब इतना उन्हें ऐसे को तुम्हें कोई परेशानी या कच्चो नहीं, अच्छी तरह तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, मैं पर जाऊँगा, 2 दिन की टाइम दे दो, 4 दिन की टाइम दे दो, 7 दिन की टाइम दे दो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसी बात है पूछते देखें यहाँ से फिर कब तक जारी रहेगा ये आपका धरना? आपको किसी हो जाएंगे साहब में सुना था ढंग से अभी कौन है हमारे जो हमारे हमें सुने ना बिल्कुल। और हमारे बच्चा बच्ची दे हमारे 15 गाँव की जनता डरी कहा कि जब जिला कलेक्टर नहीं सुन रहा हो जो मालिक है तो ये हमें पानी खाने पूछ रहा हमें बड़ा बच्चा के लिए का टेंगना धर सका तुझो का वहाँ टेंग रहा तो हमारी सुन तो हमें साहब किसी के मकान पर कोई जा नहीं मानता उसको बोला आप बैठाओ जा पानी का पूछा जब जी हमारे जिले का मालिक है जो कौन ने बना हमारा जो सुनता नहीं है हमारी बिल्कुल और सुन नहीं रहा बिल्कुल जी हमारी बात। संसार में नहीं सीमा कलेक्टर आया है, कितनी पार्टी में कितने राजनीति है, कहीं ऐसे मैंने कलेक्टर नहीं सीमा देखा हुआ कि आज तक 5-6 दिन से डरा हुआ हूँ और पानी खाता पूछ रहा दर्शन नहीं दे रहा, जरा शंकर हो रहा साहब, ये जरा शंकर गुफाएं बड़ी हुए हैं, ऐसा मेरा अधिकारी नहीं श्रीमान देखा हुआ है। ठीक है दादा, जरा शंकर दर्शन कर देता जरा शंकर का लड़के 12 दे दे तो सकल नहीं दिखा रहा साहब। पिछले कई दिनों से जो लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रभावितों को बिना सूचना दें प्रारंभिक अधिसूचना धारा 11 और उसके बाद की कार्रवाई करी गई जो नियम विरुद्ध है, अतः कार्रवाई को निरस्त करके पुनः प्रकाशन करे जाए। केन बेतवा लिंक संबंधी जितने भी प्रस्ताव या निर्णय ग्राम सभा के माध्यम से लए गए उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाए। कानून को पालन न करने वाले और फर्जी ग्राम सभा करने वाले दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करी जाए। केन बेतवा लिंक परियोजना में अभी तक की भई कार्रवाई से अवगत कराया जाए। प्रभावितों की कितनी जमीन मकान वृक्ष आदि चल अचल संपत्ति अधिकृत करी गई है, इको मुआवजा कितनों है, परियोजना के अंतर्गत विस्थापन पुनर्वासन की योजना का है, इसे अवगत कराया जाए। और कई दिनों से बिजावर विधानसभा क्षेत्र के धरना दे रहे लोगों के बीच पहुंचे इलाके के युवा नेता भुवन विक्रम सिंह उर्फ केशु राजा और उन्होंने कही कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संग खड़े हैं। भैया बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप बताएं कि आज के ज़माने में जब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि पारदर्शिता के बारे में कह रहे हैं कि आप किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी हर आम नागरिक का अधिकार है जानकारी लेना, ऐसे समय में जिन लोगों के पूरे गांव उजड़ने वाले हैं, जिन लोगों को अपना पूरा घर बार अपने गांव अपने घर अपना खेती सब कुछ छोड़ के कहीं और विस्थापन होने जाना है, ऐसे लोगों को मूलभूत जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। धारा 1 से लेके धारा 11 से लेके धारा 21 तक लगभग सारी धाराएं वहां पर लागू हो चुकी हैं, पर अभी भी आम जनता को जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या उनको करना है और क्या प्रशासन उनके साथ करेगा,
केवल इतनी सी साधारण सी जानकारी के लिए आज इतने सारे लोग 5 दिन से आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। किशनगढ़ एरिया पास नहीं है, बहुत दूर से ये लोग रोज़ आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग, और रोज़ वापस जा रहे हैं। इतनी संख्या जितनी आपको दिख रही है, ये लोग रोज़ यहाँ पर रुक रहे हैं, रात को सो रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सामने ही है, कलेक्टर साहब को इतना समय नहीं मिल रहा है कि दरवाज़ा खोल करके आ जाएं। अरे धूप ज़्यादा है, आप इन लोगों को अंदर बुला लीजिए पर एक बार चर्चा कर लीजिए, इनकी क्या समस्याएं हैं समझ लीजिए, और मूलभूत जानकारियाँ आपकी योजनाओं के बारे में लोगों को दे दीजिए, ताकि जो भय इनके अंदर है, इनको ये लग रहा है कि जो मुआवजा का पैसा है बाहर के लोगों के नाम गांव के अंदर दिखाए जा रहे हैं, प्रदर्शित किए जा रहे हैं कि ये इस गांव के नागरिक हैं, और ऐसा इन लोगों को लगता है कि जो ज़्यादातर राशि होने वाली है वो इन फेक अकाउंट्स में डाली जाएगी और इन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कम से कम कलेक्टर साहब, अगर ऐसा नहीं है और ये बात गलत है, तो कम से कम बाहर आकर के इन लोगों को बताएं कि क्या सच्चाई है और क्या पूरा मामला है। आप लोगों ने, आपने किसानों से मिलके किसानों की बात जानी, तो क्या कह रहे हैं जो मौके पे धरना स्थल पे हैं किसान? कब तक ये आंदोलन चलेगा? देखिए, आंदोलन जब तक कलेक्टर साहब या कोई भी अधिकारी बाहर आकर के सही जानकारी किसान भाइयों के साथ नहीं देते हैं, तब तक किसानों का कहना है कि वो आंदोलन जारी रखेंगे। उसमें जो भी हम लोग सहयोग कर पाएंगे हम करेंगे। लगातार इतने समय से अमित भैया इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम सभी किसान भाई भी और बाकी सारे लोग भी उनके आभारी हैं। तो बात प्रमुखता से यही आती है कि इतनी बड़ी इनकी मांगें नहीं है कि इतने लंबे समय से टाली जा रही हैं और टाली जाए। जी, हमारे क्षेत्र की जनता है, उपजाऊ क्षेत्र की, किशनगढ़ क्षेत्र, जी लोग 4 दिन से धरना पर बैठे। आज ही पता चला हमको कि जी लोग 4 दिन से धरना पर बैठे, तो इनके धरना में समर्थन करने आए हैं। क्या समस्या है इन लोगों की, क्या पाया आपने यहाँ पे? इन लोगों की समस्या ये है कि जो वहाँ कैन बेतवा लिंक का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो लोग चाहते हैं कि हमारे जो विस्थापन होना है और जो इसमें सर्वे हो रहा है, इस सर्वे का हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीन कितनी तुमने दर्ज करी, मकान में क्या कमरा दर्ज करे, इसका सबका आकलन होता है। और एक आपत्ति दावा का भी समय होता है कि आखिर आपने दिया कि तुम्हारा इतनी संपत्ति है, इतना घर, इतना पेड़, उसमें आपत्ति दावा का समय होता है। तुम्हारी धारा 1 से 21 तक पहुंच गई कार्रवाई, और इन लोगों को पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये लोग चाहते हैं सिर्फ हमें जानकारी दे दी जाए और उस लिस्ट का वाचन कर दिया जाए। जो ग्राम सभा तुमने फर्जी करी या ओरिजिनल करी, उस ग्राम सभा का वाचन ही कर दें सब गाँव वालों के सामने कि जे नाम है, तुम्हारी जे संपत्ति है, जे मकान है, ये कुछ बता नहीं रहे। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आ रही सड़कों पे? क्या कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता किसानों के साथ है। धरना प्रदर्शन में भी समर्थन है। जो मदद कर सकते हैं हम लोग, जो आवाज़ उठा सकते हैं वो उठाएंगे। और इसमें कहीं ये नहीं है कि कोई राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग कर रहे हैं। जनता की सेवा करने का हर दल का अधिकार है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा जो सत्ता में है, उनके पार्टी के पदाधिकारियों को भी यहाँ समर्थन देना चाहिए, वो अपनी पार्टी में बात करना चाहिए, इनकी समस्या हल हो। तो आपका किसानों के लिए समर्थन जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा जारी। इन लोगों की मांग कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़, जो तो प्रशासन तय करे, या फिर ये लोग अपनी बात रख के उनको बताएं। लेकिन जिन लोगों की ज़मीन, जिनको मकान, जिनकी पूरी दुनिया ले ली जात, उनके दिल पे का भीतर को अंदाज़ा शायद बहुत कम लोग लगा पे हैं। छतरपुर से अतुल जैन, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.